महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले विपक्षी दलों से करेंगे बात। उम्मीद है निर्विरोध चुने जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। पीएम मोदी और अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने भी एक्स पोस्ट पर दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर न्यूज 18 के सवाल पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, कहा राहुल या तो देश से माफी मांगे या फिर हलफनामा दें। सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। हमारा सवाल है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। वोट चोरी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया बेबुनियाद। कहा वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल वोटर्स को गुमराह करने में असफल प्रयास, ये संविधान का अपमान। चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए 65 लाख मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने जारी किए मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम। बिहार के सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। खरगे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव रहे मौजूद। राहुल गांधी और तेजस्वी का बीजेपी पर निशाना। राहुल बोले बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करने में जुटे। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत चीन संबंधों को लेकर आज का दिन बेहद खास। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे वांग यी। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की भारत वापसी पर आज लोकसभा में होगी विशेष चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु। 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने से बड़ा हादसा। अब तक 7 लोगों की मौत। जम्मू में मौसम विभाग ने 56 घंटे का अलर्ट जारी किया। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। वैष्णो देवी यात्रा रुकी। पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाजाही बंद। आज वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ट्रंप से रूस यूक्रेन युद्ध पर होगी बात। जेलेंस्की के साथ जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। न्यूयॉर्क के होटल में गोलीबारी, 3 की मौत, 8 जख्मी। आपसी विवाद के बाद हमला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, NAC A+ RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 बजे की हर बड़ी जरूरी खबर के साथ हाजिर है। शुरुआत इस अहम खबर के साथ जिसमें जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात देखिए लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रेकिंग फर्स्ट, प्रशासन ने अगले 56 घंटे तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन भारी बारिश की आशंका यहां पर जताई है, जिसके चलते जम्मू संभाग में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा भी रोक दी गई है। प्रशासन ने नहरों, नालों और पुरानी इमारतों के आसपास ना जाने की सख्त हिदायत दी है। निचले इलाकों का जिक्र करें तो यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने का आदेश दे दिया गया है। प्रशासन और संबंधित विभाग के जरिए कोशिश भी यहां पर जारी है। रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और देखिए, जम्मू में रविवार सुबह कुदरत ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया, जहां कठुआ में आए सैलाब ने हर किसी को खौफजदा कर दिया। कठुआ में बादल फटने से अब तक 7 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। कई घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं और साथ ही साथ अब भी कई लोग लापता हैं।
कठुआ में 3 जगह पर बादल फटे और यही वजह है कि भारी बारिश की आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। तमाम रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अलर्ट मोड पर ही है। जम्मू के कठुआ की ये तस्वीर जहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद तबाही का वो खौफनाक मंजर निकल कर सामने आया। कुछ दिनों से आपने देखा कि बारिश चल रही थी, तो बारिश से कुछ लैंडस्लाइड्स हुई हैं। काफ़ी एरियाज में रोड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी हुई है, हमारे डैमेजेस हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। इवन कठुआ शहर में अगर आप देखें तो यहाँ भी काफ़ी एरिया में पानी एंटर किया है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ है। मेजर जो हमारे एक्सीडेंट्स यहाँ हुए तो 7 डेथ्स हुई हैं, जैसा डीआईजी सर ने आपको बताया। एक जगह पे 5 और एक जगह पे 2। 11 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें से 6 लोग पठानकोट में रिकवर हो रहे हैं और 5 लोग जीएमसी कठुआ में। और वहीं हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करें तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही का दौर अब भी बदस्तूर जारी है। कुल्लू जिले में रविवार को बादल फटने से भयंकर तबाही मची। मणिकर्ण घाटी के रशोल और छलाल पंचायत में बादल फट गया, जिसके बाद फ्लैश फ्लड की वजह से 3 घर और एक पुल वहां से बह गए। वहीं पहनाला और दोहरा नाला की ऊंची पहाड़ियों में भी बादल फटा, कहर बरपा। 4 दुकानें और एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। कई वाहन इसमें बह गए। खेत बगीचों को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों में यकीनन दहशत का माहौल है, क्योंकि आसमानी आफत इस वक्त जमकर बरप रही है। क्या शहरी इलाके, क्या ग्रामीण और क्या पहाड़ी इलाके। और वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की तरफ रुख करें तो यहां भी लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। अब किन्नौर के रुनंग नाले में देखिए किस तरह से भयंकर बाढ़ आई। जलस्तर कुछ इस तरह से बढ़ा कि वो तबाही और खौफनाक तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली सामने आई। हालांकि हालात को देखते हुए उस रास्ते से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई, ताकि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान यहाँ पर इंसानी जिंदगियों को ना भुगतना पड़े। ये वो पहाड़ी दुनिया है जो इस वक्त चौतरफा आसमानी आफत से घिरी हुई है। जल प्रवाह, जल सैलाब देखिए किस तरह से सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये प्रचंड आवेग रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसकी आवाज कुछ ऐसी है कि दहशत भरी दुनिया यहाँ पर इस वक्त पहाड़ी दुनिया का हिस्सा है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीर यहाँ पर है। हालांकि जितने भी पहाड़ी इलाके इस वक्त है अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि कहीं बाढ़ बारिश का कहर है तो कहीं भूस्खलन और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई हुई है।